गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस शेयर राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे आयकर विभाग के द्वारा जो आयकर का फॉर्म है ITR 1 और ITR 4 दोनों जो है फॉर्म अवेलेबल करवा दिए हैं इनकम टैक्स की साइट पर। 2 जून 2020 से जो है ITR 1 फॉर्म अवेलेबल है और आज तारीख 5 जून 2020 से ITR 4 जो है उसका फॉर्म अवेलेबल करवा दिया है। ITR 1 दोस्तों उन पर्सन के लिए या उन एसोसिएट्स के लिए है जो सैलरी हेड से अपनी इनकम जो है कमाते हैं या हाउसिंग हेड से अपनी इनकम कमाते हैं या अदर सोर्सेज से अपनी इनकम कमाते हैं। वो ITR 1 को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, अर्थात ऐसे पर्सन जो 50 लाख से अपनी इनकम जो अर्न करते हैं ऊपर तो ITR 1 को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे पर्सन जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं तो ऐसे पर्सन ITR 1 को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे पर्सन जो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर कमाते हैं तो ITR 1 को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे पर्सन जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं तो वो भी ITR 1 को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ITR 1 को दोस्तों जो है सहज 1 के नाम से भी जाना जाता है। असेसमेंट ईयर 2020-21 से मेजर चेंजेस हुए हैं ITR 1 के अंतर्गत। जो पहला चेंजेस हुआ है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद में एक नई टैब जोड़ी गई है जिसमें ये बताया गया है कि यदि आप अपने रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) के 7 प्रोविजन में सबमिट कर रहे हैं तो आपको कुछ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सेक्शन 139(1) का 7 प्रोविजन दोस्तों ये कहता है कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे भी क्यों ना हो फिर भी आपको जो है अपनी आयकर के रिटर्न दाखिल करनी होगी। ऐसी कंडीशन ये है कि यदि आपका जो करंट अकाउंट के अंतर्गत टोटल डिपॉजिट है, चाहे एक या एक से ज़्यादा बैंकों के अंदर करंट अकाउंट है, तो उनका एग्रीगेट अमाउंट यदि 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। यदि आपने फॉरेन ट्रिप किया है और वो ऐसे फॉरेन ट्रिप के ऊपर 2 लाख से ऊपर एक्सपेंडिचर होता है तो भी आपको आयकर रिटर्न सबमिट करना मैंडेटरी होगा। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एग्रीगेट अमाउंट ओवर द ईयर 1 लाख से ऊपर है तो भी आपको जो अपने आयकर रिटर्न दाखिल करना मैंडेटरी होगा, चाहे आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे ही क्यों ना हो। यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आपको स्पेसिफाइड बताना होगा कि कितना आपने डिपॉजिट करवाया है करंट अकाउंट के अंदर, कितना आपने जो है फॉरेन ट्रेवल में खर्च किया वो अमाउंट स्पेसिफाइड बतानी होगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने बियर किया है वो अमाउंट आपको बतानी होगी। साथ ही साथ सेकंड जो मेजर चेंजेस हुआ है वो हुआ है अपने टैब DI के अंतर्गत, यानी कि डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। हमें मालूम है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो 31 मार्च 2020 तक करना होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी है जिसमें ये बताया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। इसमें ये मेजर चेंजेस हुआ है, आपने 31 मार्च 2020 तक जो इन्वेस्टमेंट किया उसको सेपरेटली बताना होगा और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपको सेपरेटली आपको शो करना होगा। एक टेबल मिलेगी आपको दोस्तों, उस टेबल में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 होगा। कॉलम नंबर 1 के अंतर्गत आपको जो है चैप्टर 6A के अंदर जो डिडक्शन ATC, LIC, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा की वो आपको बतानी होगी। टेबल 2 के अंतर्गत 31 मार्च तक जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बताना होगा और टेबल नंबर 3 में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको बताना होगा। इसमें दोस्तों 2 नई सेक्शन इंसर्ट की गई है, 80EEA और 80EEB। 80EEA जो उन पर्सन के लिए उन एसेसिस के लिए जिन्होंने नया हाउस परचेज किया है फाइनेंशियल ईयर 2019 में, अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में कोई नया जो हाउस परचेज किया है जिसकी वैल्यू जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 45 लाख से नीचे है तथा जिसका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर एज द केस में भी है तो वो जो है यहाँ पर एलिजिबल है एडिशनल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है उस पर एडिशनल छूट लेने के लिए। अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत हाउसिंग हेड में जो है हमें 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। एडिशनल छूट हमें यहाँ पर मिल पाएगी 80EEA के अंतर्गत जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक होगी। ऐसे ही दोस्तों एक नई सेक्शन 80EEB जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अप्लाई होती है। यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक परचेज किया है उसके ऊपर आपने कोई लोन चुकाया तो उसके लोन की छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसा इसके अंतर्गत जो है 30 जून 2020 तक आपने कोई इंटरेस्ट चुकाया है तो उसकी छूट भी आपको मिलेगी, उसको सेपरेटली आपको शो करना पड़ेगा। ये एक मेजर चेंज हुआ है। तीसरा मेजर चेंज दोस्तों ये हुआ है कि आप अपने रिटर्न जब फाइल कर दोगे उसके बाद में जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसको जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक वो रिटर्न जो है उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर किसी प्रकार का टोटल इनकम नहीं शो की हुई होगी। हमें वेरीफाई करना होगा, उसी के बाद में हमारी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम या जितना टैक्स पे किया है वो हमारी शो होगी। एक सिर्फ हमें एक फॉर्मेट मिलेगा एक्नॉलेजमेंट का कि हमने किस डेट को हमने रिटर्न सबमिट की है, किस फॉर्म के अंतर्गत की है, क्या पैन नंबर एसएससी का किस असेसमेंट ईयर के लिए है और यहाँ पर कोई भी टोटल इनकम या टोटल टैक्स या टोटल डिडक्शन कुछ भी अवेलेबल नहीं होगी। अगर हम बैंक के